मनी हर संडे बढ़ती जाती है। इस संडे आपके पास है 60 रुपीज, अगले संडे आपको मिल रहे हैं 70 रुपीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज nth टर्म ऑफ द एपी। छोटी छोटी बातें बड़े चेंजेस लाती है, उसी तरह ये सीक्वेंस जो है हमें एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ दिखाता है। एटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा लिस्ट है नंबर्स का जहां पे हर टर्म को इमेजिन करिए कि आपकी पॉकेट मनी हर संडे बढ़ती जाती है। इस संडे आपके पास है 60 रुपीज, अगले संडे आपको मिल रहे हैं 70 रुपीज और उससे अगले संडे आपको मिल रहे हैं 80 रुपीज। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसी पैटर्न को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे लाइफ में छोटी छोटी बातें बड़े चेंजेस लाती है, उसी तरह ये सीक्वेंस जो है हमें एक प्रेडिक्टेबल ग्रोथ दिखाता है। तो चलिए आज हम इस इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के माइंड मैप के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन के साथ, यानी कि इंट्रोडक्शन में हम उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और फॉर्मेशन करने के बाद अगर हमारे पास कोई लिस्ट है तो कैसे पता लगाएं कि क्या ये लिस्ट हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज nth टर्म ऑफ द एपी, और उसके बाद है हमारे पास सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी। ये दोनों ही टॉपिक हमारे इस चैप्टर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर में हम तीन चीजों को कवर करेंगे। वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे हम डेफिनेशन को समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि एपी को किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि किसी भी लिस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करें कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन के साथ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है, एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। अगर आसान भाषा में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा लिस्ट है नंबर्स का जहां पे हर टर्म को ऑब्टेन करने के लिए हमें उसकी प्रीवियस टर्म में कुछ फिक्स नंबर को ऐड करना पड़ता है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा एक ऐसा लिस्ट है नंबर्स का जहां पर हर टर्म को ऑब्टेन करने के लिए हमें प्रीवियस टर्म में कुछ फिक्स नंबर को ऐड करना पड़ता है। और इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास है एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10। अगर इस एग्जांपल की हम बात करें तो 4 को ऑब्टेन करने के लिए 4 की प्रीवियस टर्म यानी कि 2 में कुछ वैल्यू जो है वो ऐड की गई है। सेम उसी तरह 6 को ऑब्टेन करने के लिए इसके प्रीवियस नंबर यानी कि 4 में कुछ फिक्स वैल्यू ऐड की गई है। सेम 8 को ऑब्टेन करने के लिए इसकी प्रीवियस नंबर में यानी कि 6 में कुछ फिक्स वैल्यू ऐड की गई है, एंड सो ऑन। और अगर आप और ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे या इस लिस्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो फिक्स टर्म है वो क्या है, हमारा 2 है। मतलब कि हम हर नंबर में एक फिक्स नंबर यानी कि 2 को ऐड कर रहे हैं और हमारा लिस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था, 2। अब 2 में हमने क्या ऐड किया, 2 में हमने 2 को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 4। अब 4 से अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हमने 4 में एक फिक्स नंबर यानी कि 2 को ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया। अब 6 से अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हमने 6 में कुछ ऐड किया तो हमारे पास 8 आ गया, एंड 8 से अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हमने 8 में कुछ ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इसी तरह 10 से अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए 10 में हम फिक्स नंबर यानी 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आता जाएगा। और अगर आप इसी तरह से नंबर्स यानी कि 2 को ऐड करते जाएंगे तो ये लिस्ट जो है वो हमारा आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। मतलब एपी एक ऐसा लिस्ट है नंबर्स का जहां पे अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता है। ऐसी लिस्ट को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास
जनरल फॉर्म ऑफ एपी, कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो एपी की डेफिनेशन की अगर बारे में हम बात करें तो हमने कहा कि एपी में एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं और हमारे पास लिस्ट जो है वो आता जाता है। तो मान लीजिए कि ए जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर है। क्या है ये? फर्स्ट नंबर है हमारे पास। अब इस फर्स्ट नंबर में हम कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास जो फिक्स्ड नंबर है उसको हमने नाम दे दिया डी। जो फिक्स्ड टर्म है हमारे पास उसको हमने नाम दे दिया डी। यानी कि फर्स्ट टर्म ए में अगर हम एक फिक्स्ड टर्म डी को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो लिस्ट बढ़ती जाएगी। कैसे बढ़ेगी? ए है हमारा फर्स्ट नंबर, इसमें हमने डी को ऐड किया, हमारे पास आ गया ए प्लस डी। अब फिक्स नंबर क्या है? डी। तो मतलब इस वाले टर्म में भी हमको डी को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस डी। अब इससे अगला नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमें इस नंबर में दोबारा से डी को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस डी एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ गया हमारे पास ए प्लस डी को हम ए प्लस 2d लिख सकते हैं एंड इसे हम ए प्लस 3d लिख सकते हैं। तो इससे अगला टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास? a प्लस 4d कॉमा सो ऑन। मतलब a प्लस 4d के बाद a प्लस 5d, a प्लस 6d, ऐसे जो है हमारा लिस्ट जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। तो ये है हमारा AP का जनरल फॉर्म, जहां पे हमारे पास एक फर्स्ट नंबर है जिसको हमने मान लिया है a और एक हमारे पास फिक्स नंबर है जिसको ऐड करने पे हमारा AP जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, जिसको हमने मान लिया है D, ठीक है। तो आई होप कि आपको AP का जनरल फॉर्म भी समझ में आ गया होगा। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ AP, कि AP को कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया कि AP को फॉर्मुलेट करने के लिए हमारे पास एक फर्स्ट नंबर चाहिए और एक हमें चाहिए फिक्स नंबर। तो फर्स्ट नंबर ऑब्वियसली हमारे पास हमने मान लिया है A और फिक्स नंबर को हमने क्या सपोज कर लिया है? D। अब आपसे कोई कहे कि मुझे AP फॉर्मुलेट करके बताइए, कोई भी AP जो है वो मुझे फॉर्मुलेट करके बताइए, तो हमको सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक है फर्स्ट नंबर की रिक्वायरमेंट और एक है फिक्स्ड नंबर की रिक्वायरमेंट। यहां पे हम मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1 और जो फिक्स्ड नंबर है हमारे पास वो है 3। तो अब AP की जनरल फॉर्म क्या थी हमारे पास? AP की जनरल फॉर्म थी हमारे पास A कॉमा A प्लस डी, A प्लस 2d, A प्लस 3d कॉमा सो ऑन, ठीक है। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है। इस जनरल फॉर्म में हम दोनों वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो हमारे पास AP जो है वो फॉर्मुलेट होता जाएगा। तो AP हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस D मतलब 1 प्लस 3 4 एंड 4 प्लस 3 दैट इज 7 प्लस 3 इज 10 प्लस 3 इज 13 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारा जो है AP, अगर हम वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे तो हमारा AP जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम AP को फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं। फॉर्मेशन करने के लिए दो चीजें हमारे पास रिक्वायर्ड हैं, एक है फिक्स्ड टर्म और दूसरा है हमारे पास फर्स्ट टर्म। अगर ये दोनों चीजें आपके पास है तो आप कोई भी AP जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास और एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D इज गिवन एज फॉलोज। हमें कहा है कि आपको AP के फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो लिखने हैं जब आपके पास फर्स्ट टर्म यानी कि A गिवन है और कॉमन डिफरेंस D भी गिवन है। फिक्स टर्म को हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्या कहा था? जनरल फॉर्म थी हमारे पास AP की। जनरल फॉर्म AP इज इक्वल टू A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। मतलब कि हम फर्स्ट टर्म में फिक्स टर्म को ऐड करते चलेंगे और हमारे पास जो है वो AP जनरेट होता चलेगा। तो फर्स्ट है हमारे पास A इज इक्वल टू 10 एंड D इज इक्वल टू 10। तो AP क्या आएगा हमारे पास? AP
10, 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40। यहीं पे हम इस एपी को स्टॉप कर रहे हैं। क्यों स्टॉप कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमें एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स जो है वो लिखनी है। ठीक है, तो ये है हमारी एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स 10, 20, 30 एंड 40। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास दी है 4 एंड डी की वैल्यू हमारे पास दी है -3। तो चलिए इसे करके देखते हैं। ए है हमारे पास 4 एंड डी है हमारे पास -3। तो जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास एपी की? ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, अब एपी क्या आ जाएगा हमारे पास? ए 4 ए प्लस डी यानी कि 4 प्लस -3, तो 4 -3 हमारे पास आ गया 1। अब इसमें 1 -3, तो 1 -3 हमारे पास आ गया -2। अब -2 -3 हमारे पास आ जाएगा -5। यहाँ पे इस एपी को हम स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि हमें फर्स्ट 4 टर्म जो है वो एपी की फाइंड आउट करनी थी, जो हमारे पास आ गई हैं 4, 1, -2 एंड -5। आई होप कि अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एग्जाम्पल के थ्रू से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एपी का फॉर्मुलेशन किस तरीके से होता है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज करें कि हमारे पास जो गिवन लिस्ट है वो एपी है या नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले एपी की जनरल फॉर्म के बारे में। तो जनरल फॉर्म था हमारे पास एपी का, एपी इज इक्वल टू ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब a प्लस डी को मैंने मान लिया a1, a प्लस 2d को मैंने मान लिया a2 एंड a प्लस 3d को मैंने मान लिया a3। ठीक है, अब हमारे पास होना क्या चाहिए कि अगर हम a2 से a1 को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आना चाहिए? d आना चाहिए। ठीक है, चेक करके देखते हैं। a2 है हमारे पास a प्लस 2d और a1 है हमारे पास a प्लस d। अगर इसको हम माइनस करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2d माइनस d हमारे पास क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये बात सच है कि अगर a2 से हम a1 को माइनस करें तो हमारे पास d आना चाहिए। सेम उसी तरह अगर a3 से हम a2 को माइनस करें तो भी हमारे पास d आना चाहिए एंड a4 से अगर हम a3 को माइनस करें तो भी हमारे पास d आना चाहिए। मतलब हमारे पास जो है वो एक फिक्स टर्म जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका जो गिवन लिस्ट है अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन लिस्ट है वो एपी है, यानी कि वो लिस्ट क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अब इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं? an माइनस an-1 इज इक्वल टू d। तो मतलब हमारे पास कंडीशन क्या है? हमारे पास किसी भी लिस्ट को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने का हमारे पास कंडीशन है अगर an-1 अगर आपका d यानी कि फिक्स टर्म के बराबर आ रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कह सकते हैं। अब इसे और अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। हाँ जी, तो ये क्या है हमारे पास? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स मेक एन एपी। आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको बताना है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू से जो भी लिस्ट हमारे पास आएगी क्या वो एक एपी होगी या नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि एक टैक्सी वाला है जो पहले किलोमीटर के लिए ₹15 चार्ज करता है और उसके बाद जो भी आप किलोमीटर ट्रैवल करेंगे उसके लिए ₹8 पर किलोमीटर चार्ज करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो फर्स्ट किलोमीटर की बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट किलोमीटर क्या है हमारे पास? ₹15। मतलब पहले किलोमीटर के लिए उसने कितने पैसे चार्ज किए? ₹15 उसने चार्ज किए। अब 2 किलोमीटर के लिए वो कितने रुपीस चार्ज करेगा? 15
और उसमें कितनी एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, 8 रुपीज। तो हमारे पास आ जाएगा 15 प्लस 8, ये आ गया हमारे पास 23। अब 3 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा वो, 23 प्लस 8, ठीक है, 23 प्लस 8 और ये आ गया हमारे पास 31। अब 4 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज करेगा वो, 31 प्लस 8, तो ये आ गया हमारे पास 39। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फिक्स पैटर्न हमारे पास फॉलो हो रहा है, मतलब कि अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हमें हर नंबर में क्या ऐड करना पड़ रहा है, एक फिक्स्ड टर्म यानी कि 8 को ऐड करना पड़ रहा है। पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है, 15 है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हमें 15 में क्या ऐड करना पड़ा, 8 ऐड करना पड़ा, तो हमारे पास 23 आया। उसी तरह उससे नेक्स्ट नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हमें 23 में 8 को ऐड करना पड़ा, तो हमारे पास 31 आया। एंड उससे अगले नंबर को ऑब्टेन करने के लिए हमें 31 में 8 को ऐड करना पड़ा, तो हमारे पास 13 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक फिक्स्ड नंबर मिल रहा है और वो फिक्स्ड नंबर क्या है, 8 है, ठीक है। और यही हमारी रिक्वायरमेंट है एपी की, कि कोई भी लिस्ट एपी तभी हो सकती है जब हमारे पास एक फिक्स नंबर हमारे पास मिल रहा है, ठीक है। और इस लिस्ट में हमें एक फिक्स नंबर 8 मिल रहा है, तो ये लिस्ट क्या है हमारा, ये लिस्ट जो है वो एपी है, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। तो ये लिस्ट हमारा क्या हुआ, एपी हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है ये क्वेश्चन भी, मतलब पहले मीटर के लिए हम कितने पैसे दे रहे हैं, 150 रुपीज दे रहे हैं, और उससे आगे अगर हमने डिगिंग करनी है तो हमको 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास है फर्स्ट मीटर की डिगिंग के लिए हम कितने पैसे दे रहे हैं, फॉर 1 मीटर हम कितने पैसे दे रहे हैं, 150 रुपीज, ठीक है। अब 2 मीटर के लिए हम कितने पैसे दे रहे हैं, 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, मतलब 150 प्लस 50 हमारे पास आ गया 200। अब 3 मीटर के लिए कितने देने पड़ रहे हैं, 50 रुपीज और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, मतलब 200 प्लस 50 आ गया हमारे पास, दैट इज 250। और 4 मीटर की डिगिंग के लिए कितने देने पड़ रहे हैं, 50 रुपीज और एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो हमारे पास आ गया 250 प्लस 50 इज इक्वल टू 300 मीटर। अगर यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे तो एक फिक्स पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर ही हमारे पास नेक्स्ट नंबर हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं, और वो फिक्स नंबर क्या है, वो फिक्स नंबर है 50। तो मतलब ये जो लिस्ट है हमारे पास, इसे भी हम एपी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी एपी होने की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है, दैट इज एक फिक्स टर्म हमारे पास आनी चाहिए। तो लिस्ट क्या आ गई हमारे पास, 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। मतलब ये जो लिस्ट है हमारे पास, ये भी हमारा क्या हुआ, एक एपी हुआ। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में ये समझ में आ गया होगा कि एपी का मतलब क्या होता है, और एपी को की फॉर्मेशन किस तरीके से की जाती है, और एपी को रिकॉग्नाइज किस तरीके से किया जाता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे nth टर्म ऑफ एपी के बारे में एंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम का QR कोड है, आप इसे स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून।